शादी की तैयारियां चल रही थी और सारे रिश्तेदार आ चुके थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बारात आने में टाइम लग रहा था। तो जो दुल्हन थी जो कि सज धज के अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, उस दुल्हन ने अपने होने वाले दूल्हे को कॉल किया कि कितना टाइम और लगेगा बारात में। तो दूल्हे ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। सोचिए फ्रेंड्स, क्या बीती होगी उस लड़की पर। आखिर क्या थी ये पूरी स्टोरी और क्यों उस दूल्हे ने बारात लाने से मना कर दिया, जानने के लिए बने रहेगा मेरे पूरे वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की है। थाना पड़ता है सिकंदरा, क्षेत्र गांव जो पड़ता है वो जमुआ गांव की एक घटना है। जमुआ गांव में एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की की शादी इटावा के बकेवर के गांव सुनवसा के जो रहने वाले होते हैं उनके परिवार से जो लड़की थी उसकी शादी तय होती है। सुनवसा गांव से शादी तय होती है। तो जो लड़का था उस समय लड़के की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी थी। शादी पक्की हुई, लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी के बाद में जो लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जानना भी चाहिए, एक दूसरे को समझना भी चाहिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बात करने के बावजूद भी अपने आप को वो नहीं बता पाते कि वो किस टाइप के हैं, या नहीं समझ पाते हम कि सामने वाला पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर इस लड़की के साथ में हुआ। शादी पक्की हो जाती है, दोनों लोगों में बातचीत हो जाती है। जो शादी का जो समय होता है वो निकट आने लगता है। जब शादी का समय निकट आने लगता है तो जो लड़के वाले थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, बरिच्छा पहले कर दो। शादी के पहले एक जो रस्म होती है वो बरिच्छा, बोले वो पहले बरिच्छा कर दो। तो जो लड़की वाले थे वो 29 मई को जाते हैं बरिच्छा करने के लिए। जब बरिच्छा करने के लिए जाते हैं भारत सिंह के यहाँ पर, भारत सिंह जाते हैं बरिच्छा करने के लिए लड़की की शादी कि वहां पर बरिच्छा करके आते हैं। जो भी उनको देना था वो वहां पर कैश चढ़ा के आते हैं, जितना उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से। उसके बाद में जब वो बरिच्छा करके आ गए, ये इधर यहाँ 10 जून को बारात आनी थी। यहाँ पर लड़का लड़की में बात हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बारात का भी समय हो गया, 10 जून आ गई। जो लड़की वाले के जो रिश्तेदार थे वो सारे आ गए। सब जो गांव वाले जो लोग भोजन करने के लिए जिनको निमंत्रण दिया था वो गांव के लोग भोजन करके भी चले गए। अब जो रिश्तेदार और जो लोग थे संबंधी वो रुके, अपना इंतजार कर रहे थे बारात का। जब बारात का इंतजार कर रहे थे तो बहुत समय हो गया, 12 बज गया। लड़की ने कॉल किया, क्या हुआ, इतना टाइम हो गया अभी तक बारात नहीं आ पाई, कहाँ फंसे हो। ऐसा लगता है ना, होता नहीं कि रास्ते में कभी कभी जाम मिल जाता है तो बारात लेट भी हो जाती है। तो शायद लगा घर वालों को कि शायद जाम आम में फंस गए होंगे, इतना ट्रैफिक रहता है, हो सकता है इस वजह से बारात लेट हो गई है। घर वाले भी बेफिक्र थे क्योंकि ऐसी उनको कोई भी संभावना नहीं लग रही थी कि ऐसा भी कुछ होगा या ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद में जो लड़की ने जब कॉल किया तो दूल्हे ने मना कर दिया, स्पष्ट बारात आने से मना किया। जो लड़की को जब मना किया तो उसकी वहां तबीयत बिगड़ने लग गई। उसने घर वालों को बताया कि ऐसे, जब घर वालों ने जब बात की तो लड़की के जो परिजन होते हैं, जो लड़का होता है, बोलता है कि हाँ हमारी अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, सरकारी जॉब हमारी लग गई है, और सरकारी जॉब के हिसाब से आपने तो हमें कुछ नहीं दिया है। और लड़की ने और नगद पैसे और जो दहेज का जो सामान था उसकी डिमांड की। बोले कि आपने वो सब नहीं दिया, इस वजह से हम बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी ने पहले से ही सूचना दे दी होगी कि ये सामान नहीं है जो शादी में देने का होगा, शायद इस वजह से उस लड़के को सूचना मिली और वो वहां से बारात लाने के लिए उसने मना कर दिया। सोचो, लड़के की सरकारी जॉब लग गई थी। यहाँ पर जो लड़के का नाम है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि सच में कि सरकारी जॉब लग गई तो आपकी अच्छी बात है, और लड़की की भी किस्मत है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है उसकी भी किस्मत कहीं ना कहीं रही होगी।
लेकिन कैसा इन लोगों ने किया। ये सुनवसा गांव जो बकेवर का पास पड़ता है, जो लल्लन बाबू हैं, इनके बेटे का जो नाम है अंकुश राज दोहरे। इन्होंने सोचिए गवर्नमेंट जॉब जब लग गई तो भैया खुश हो जाना चाहिए था इनको, अंकुश राज दोहरे को, कि कम से कम हमारी जॉब लग गई है, हमारे घर में जो लक्ष्मी आ रही है उसकी किस्मत से होगा शायद। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की भावनाओं को ना देखते हुए इन्हें तो बस पैसा नहीं मिल रहा है, दहेज नहीं मिल रहा है, नकदी नहीं मिल रही, क्योंकि लड़के की जॉब लग गई है। अरे भैया जॉब लग गई तो आपके अपने लिए जॉब लग गई है, उस लड़की का उसमें क्या कसूर। और जब शादी तय हुई थी तब आपकी जॉब नहीं लगी थी, तो उनकी जितनी हैसियत थी उसके हिसाब से उन्होंने बात की देने के लिए कि हम इतना दे पाएंगे, इतना। देखिए हर पिता चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी में जितना हो सके उतना दे। अगर पिता के पास नहीं है तो उसकी मजबूरी समझिए, और आपको क्यों लेना है दहेज। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आप अपनी कमाई पर, अपने भुजाओं पर अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप खुद नहीं कमा सकते तो आप भिखारी बन के आप मांग रहे हैं, आप भिखारी हुए ना अगर आप किसी से दहेज की डिमांड कर रहे हैं। और सोचिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, एक बात सोचिए, अगर यही जो इस लड़के ने किया, अंकुश राज ने, अगर इसके घर में सेम यही अगर कंडीशन होती तो इस पर क्या बीतती। थोड़ा सा लोगों के साथ में जब हम चीजें कर रहे होते हैं ना, दूसरों के साथ में, थोड़ा सा अपने ऊपर भी उसको रखकर देख लिया करो कि अगर ये जो हालात हमारे घर के हैं वो अगर दूसरे के जो घर के हैं वो अगर हमारे घर के ऐसे हालात होते तो हम उस समय हम पर क्या बीत रही होगी। अगर हर एक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को समझने की कोशिश अगर करने लगे, मुझे लगता है तो शायद ये जो मामले हैं, जो आए दिन समाज में जो घटनाएं घटती रहती हैं, ये ना घटे। सोचिए उस जब लड़की को पता चला कि सरकारी नौकरी लगने की वजह से जो लड़का है वो बारात लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके मन के मुताबिक उसको दहेज नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि उसकी नौकरी लगी, जितना उसको दहेज मिलना चाहिए इस वजह से नहीं है, तो लड़की की वहां पर तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसी तबीयत बिगड़ी तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसको उल्टी और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत, तुरंत हॉस्पिटल ले गए, दूसरी जगह फिर हॉस्पिटल में रेफर किया कि इनको वहां ले जाइए। कोई भी लड़की हो, सोचिए वो दुल्हन के रूप में तैयार होकर बैठी और अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है कि घोड़ी चढ़ के दूल्हा आएगा। और उस एक लड़की की जब शादी हो, लड़की और लड़के कितने सारे सपने सजोते हैं, लेकिन कुछ लालची लोग दूसरों की भावनाओं को कदर ना करते हुए उनकी भावनाओं के साथ में खेल जाते हैं। यहाँ पर इस जो लड़के ने यही किया कि सरकारी जॉब लग गई तो बारात लेकर नहीं गया, कि उसको उसके अनुसार नहीं, अरे जॉब लग गई तो खुशी की बात थी, तुम्हें सरकारी जॉब लग गई और कितना कमाओगे तुम, अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर इंसान की कदर करने के बजाय उस इंसान को ही ठुकरा दिया जाता है कि नहीं हमें तो पैसा चाहिए। यहाँ पर पैसे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ना कि उस लड़की को जिसकी शादी पक्की होने के बाद में जिसको आप दुल्हन बना के लेके आने वाले, उसका भी तो कहीं ना कहीं भाग्य रहा होगा, किस्मत रही होगी कि वो जो आ रही है वो दुल्हन, वो आपकी शादी पक्की होने के बाद में आपकी नौकरी लगी, तो कहीं ना कहीं तो उसकी भी किस्मत रही होगी। लेकिन दहेज के लालची लोगों का क्या कह सकते हैं। और बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि इंसान को ना समझते हुए वो दहेज को वरीयता देते हैं, दहेज सबसे पहले दहेज है। और बहुत सारे ऐसे भी समाज में उदाहरण आते हैं कि बस 1 रुपया लेकर, एक आया था एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एक जो लड़की के पिता थे उन्होंने बहुत सारा कैश रखा, लेकिन जो दूल्हा राजा था उसने सारे रुपए को लड़की के जो पिता थे उनको वापस कर दिया और उसमें से बस 1 रुपया लिया शगुन के रूप में। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जिनके उदाहरण दिए जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि बारात जो लड़की इंतजार कर रही है तो उस समय उस बारात को भी नहीं लेके जाते। सोचिए एक लड़की पर क्या बीत रही होगी। और जो रिश्तेदार होते हैं वो फिलहाल तो जो भर्ती कराया गया, लड़कियों का इलाज चला, और सोचिए नौकरी के बाद वो बारात लेके नहीं आया। एक होता है ना, एक लोग बोलते हैं कि सराहना भी करते हैं कि देखिए किस्मत कितनी अच्छी, लड़की की शादी पक्की हुई और जो शादी से पहले ही गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक ये भी होता है पॉजिटिव, अच्छे उससे देखो ना
तो लोग 4 लोग समाज में तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ जो 4 लोग होते हैं ना समाज में भड़काने वाले भी होते हैं। जैसे कि शादी हो रही है, ठीक है, एक नौकरी वाले लड़के की हो रही है, एक बिना नौकरी वाले की हो रही है, तो बस लोगों का काम है अरे देखो इतना तो तुम्हें नहीं मिला, इतना तो उसको मिल गया, तो तुम्हारी तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। इस टाइप के भी लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं और ये सत्य है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो घटनाक्रम सुनाने का, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। और प्लीज ये जो दहेज प्रथाएं हैं, ये जो दहेज के जो लालची लोग हो, प्लीज इन सबको बंद करो और इंसान को समझने की कोशिश करो और हर एक इंसान की फीलिंग को समझो। भाई इस जगह आपने जो किया, इस जगह अगर आपकी बहन के साथ में कोई ऐसा करता, आपकी बहन की जब बारात आने वाली होती है और उसको बारात के समय पर दूल्हा ऐसा बोल देता, तब आप पर क्या बीती? थोड़ा सा सोच के देखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा सोच के देखिए, तब आपको लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो फ्रेंड्स यही बोलूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज ये जो दहेज का जो सिलसिला चल रहा है इसको बंद करिएगा और लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। एक पिता जितना होता है वो देता ही है, बस मांग कर अपनी अहमियत को कम मत करिएगा। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी बात? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।